फ्यूचर टीचर्स एसएफएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिंग विद्यालय एवं समाज बुक का यूनिट फर्स्ट जेंडर इश्यूज़ की कॉन्सेप्ट लैंगिक मुद्दे प्रमुख अवधारणाएं को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखिए, 10 to 15 मिनट में हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे बुक का नाम है लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और यूनिट का नाम है जेंडर इश्यूज़ की कॉन्सेप्ट लैंगिक मुद्दे प्रमुख अवधारणाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन क्या रहेगी। तो हमारे समाज में लड़का लड़की को अलग अलग चश्मे से यानी नज़रिए से देखा जाता है। ये जो नज़रिया है ना, ये जन्म से नहीं मिलता, उनके जन्म लेते ही नहीं मिलता, समाज पहनाता है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि जैविक अंतर, सेक्स और सामाजिक अंतर, समाज के द्वारा अंतर किया जाने वाला जेंडर और जीवों के द्वारा अंतर किया जाने वाला सेक्स क्या है और ये स्कूल शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, इसी को हम देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। सेक्स की अवधारणाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेक्स की अवधारणाएं क्या है, तो परिभाषा देखते हैं। सेक्स का अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच जैविक, शारीरिक और प्रजनन संबंधी अंतर, यह प्रकृति प्रदत्त है। यानी कि सेक्स का मतलब होता है किसी भी, कोई स्त्री है या पुरुष है, उनके बीच में आप अंतर कैसे कर पाएंगे। तो जैविक रूप से, शारीरिक रूप से, प्रजनन रूप से, इन सभी रूप से आप अंतर कर पाएंगे और ये प्रकृति की देन होती है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता, प्रकृति की देन होती है। निर्धारित तत्व याद रखिएगा, गुणसूत्र किसी भी मनुष्य में 33 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र किसी महिला का XX होता है, पुरुष का XY प्रकार का होता है। प्रजनन अंग महिलाओं में गर्भाशय, अंडाशय और पुरुष में शुक्राणु होता है, यानी जनन अंग। अब हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं के अंदर, टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के अंदर पाया जाता है। विशेषताएं क्या क्या है सेक्स की विशेषताएं, तो सार्वभौमिक होता है, पूरी दुनिया में समान होता है, सेक्स अलग नहीं होता। ये नहीं कि भारत में लड़का लड़के को कहते हैं और अमेरिका में लड़की को लड़की कहते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में समान होता है सेक्स। अपरिवर्तनीय, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक, जन्म के साथ हमें मिल जाता है जो हमारा सेक्स है, जो पुरुष और महिला को अंतर जिससे हम कर सकते हैं वो हमें जन्म के साथ ही मिल जाता। उदाहरण, मासिक धर्म, गर्भधारण केवल महिलाओं में, मासिक धर्म और गर्भधारण जो है वो केवल महिलाओं में होता है, दाढ़ी मूंछ केवल पुरुष में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है जेंडर की अवधारणाएं। मैंने सेक्स की अवधारणाएं बता दिया, अब जेंडर की अवधारणाएं हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें परिभाषा देखिए। जेंडर का अर्थ समाज द्वारा स्त्री पुरुष के लिए तय की गई भूमिकाएं, व्यवहार, कर्तव्य और उपेक्षाएं। यानी कि समाज तय करता है ना कि पुरुष के क्या व्यवहार रहेंगे, कर्तव्य रहेंगे, अपेक्षा रहेंगे, महिलाओं की क्या भूमिका रहेंगे, व्यवहार रहेंगे, कर्तव्य रहेंगे, उपेक्षा रहेंगे, तो ये सब समाज तय करता है। तो जेंडर यानी समाज के द्वारा तय किया गया जो व्यवहार होता है उन्हीं को कहते हैं। पुरुष में क्या रहेंगे, महिलाओं में क्या रहेंगे। किसने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान रखिएगा, एन ओएक्ली ने दिया था 1972 में सेक्स, जेंडर और सोसाइटी किताब में उन्होंने जेंडर की अवधारणा को लिखा था। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, सामाजिक निर्मित, समाज बनाता है, इसे हम जन्म के साथ नहीं प्राप्त करते, इसे समाज बनाता है। परिवर्तनशील होता है समय समय के साथ, देश, हर देश में ये अलग हो सकता है, हर देश में हर इंसान की जो सोच होती है वो अलग होती है ना। जैसे भारत में है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पर हर जगह थोड़ी हो सकता है। अमेरिका में ये भी हो सकता है कि लड़कियां मजबूत होती हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सीखा हुआ व्यवहार, परिवार स्कूल से सीखते हैं। ये जो जेंडर होते हैं ये व्यवहार जो है, उनका व्यवहार जो होता है वो स्कूल से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। संस्कृति सापेक्ष, यानी कल्चर जो है भारत से अलग, अमेरिका में अलग, तो हर जगह अलग अलग कल्चर होता है। उदाहरण, लड़कियां रोती हैं। अब एक उदाहरण लिख दीजिए कि इंसान क्या मानते हैं भारत के, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रो सकते, जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी रो सकते हैं, उनके अंदर भी हृदय होता है, उनको भी तकलीफ होता है। नीला रंग, लड़कों का गुलाबी रंग, नीला रंग लड़कों का और गुलाबी रंग लड़कियों का, ऐसा माना जाता है। नर्स महिला बन सकती है और पायलट पुरुष बन सकता है। तो ये चीज़ जो है, ये सब उदाहरण है जेंडर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है सेक्स एवं जेंडर में मुख्य अंतर क्या क्या होता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर हम देख लेते हैं, सेक्स और जेंडर में। तो इसका अर्थ देखिए, जैविक अंतर, जैविक अंतर यदि हम देखें तो जैविक अंतर जो है वो सेक्स में रहते हैं और सामाजिक अंतर जेंडर में रहते हैं। आगे चले तो आधार, प्रकृति के द्वारा
कौन दिया जाता है हमें? तो सेक्स हमें प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति यानी आसपास के माहौल के हिसाब से जेंडर निर्धारित किया जाता है। अब स्वरूप स्थायी होता है, जो सेक्स है वो स्थायी होता है, वो बदलता नहीं है क्योंकि वो हमें प्रकृति से मिला होता है। और अस्थायी होता है जेंडर, ठीक है, वो समय समय के साथ बदल भी सकता है। उदाहरण, बच्चों को जन्म देना, तो बच्चों को जन्म एक ही प्रकार से दोगे ना, अलग प्रकार से थोड़ी दे दोगे। और बच्चों की परवरिश तो अलग अलग प्रकार से कर सकते हो, जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा परवरिश कर सकता है, ठीक है। क्षेत्र क्या है? सीमित होता है, इसका क्षेत्र जो है सेक्स का क्षेत्र सीमित होता है, और जेंडर का सेक्स व्यापक होता है, क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है। समानता, दुनिया भर में एक सा होता है, सारे दुनिया में लड़के को लड़के कहते हैं, लड़कियों को लड़कियां कहते हैं, ठीक है। और हर समाज में अलग होता है, जो जेंडर है वो उसकी जेंडर की पहचान जो है वो हर समाज में अलग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ट्रिक है, देख लीजिएगा आप लोग, समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पित्त सत्ता क्या होता है? जेंडर असमानता की जड़ यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पित्त सत्ता का मतलब क्या है? पित्त सत्ता का अर्थ देखते हैं। पित्त सत्ता, पिता का शासन, ऐसा समाज तंत्र जहाँ सत्ता, संपत्ति, वंश, परंपरा पुरुषों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी स्त्रियों के द्वारा नहीं, पुरुषों के द्वारा, उसी को पित्त सत्ता कहते हैं। विशेषताएं के, इसकी विशेषताएं क्या है? तो उत्पादन में अच्छी नौकरी, ज़्यादा सैलरी, पुरुष को क्या अच्छा, इस समाज में, पित्त सत्ता समाज में क्या होना चाहिए? तो पुरुष की जो है वो अच्छी सैलरी होना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए, ठीक है। और प्रजनन में महिलाओं के शरीर पर फैसले पुरुष समाज लेता है, ठीक है। महिलाओं के शरीर के पूरे फैसले कौन लेता है? पुरुष समाज लेता है। हिंसा, घरेलू हिंसा भी इसमें हो सकता है, दहेज, उत्पीड़न भी हो सकता है, क्योंकि पुरुष समाज है ना। सांस्कृतिक त्यौहार, रीति रिवाज पुरुष प्रधान के आधार पर माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पर प्रभाव, पाठ्य पुस्तक, डॉक्टर पिता, अध्यापिका माता, इसमें ये फिक्स रहता है कि डॉक्टर पिता ही बनेगा, अध्यापिका माता बनेंगे। विषय चुनाव, लड़कियों को आर्ट और लड़कों को साइंस साइड चुनना पड़ता है, तो ठीक है, ये सारी बातें होती हैं वास्तविकता में। और ड्रॉप आउट, लड़कियों की शादी जल्दी, पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप आउट करना पड़ता है ना, तो लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है पित्त सत्ता समाज में, और पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तोड़ने के उपाय, अब इस जो ये पित्त सत्ता समाज है, इसको तोड़ने के उपाय क्या है? तो उसको तोड़ने के उपाय है NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस एक्ट के थ्रू हम तोड़ सकते हैं पित्त सत्ता समाज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब है जेंडर पहचान एवं समाजीकरण, जेंडर की पहचान कैसे करें और समाजीकरण कैसे करें? तो जेंडर पहचान, व्यक्ति खुद को मनोविज्ञान रूप में क्या महसूस करता है, ठीक है, इसके आधार पे हम जेंडर को पहचान सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, बच्चा जेंडर कैसे सीखता है? परिवार, जेंडर कैसे सीखता है बच्चा? तो परिवार से भी सीख सकता है, स्कूल से भी सीख सकता है। तो देखिए, परिवार का पहले हम देखते हैं, जन्म पर लड़का हुआ तो नीले कपड़े, लड़की हुई तो गुलाबी कपड़े दे दिए जाते हैं, तो इससे लड़के को समझ में आता है कि हमारे लिए नीला है और लड़कियों के लिए गुलाबी है, ठीक है। लड़कों को बंदूक दिया जाता है और लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है। भाषा क्या रहता है? मर्द बनो और लड़कियों को शर्म करो, ठीक है। तो ये परिवार की देन होती है। अब विद्यालय की देखिए क्या देन होती है, तो बैठने की व्यवस्था, देखिए लड़के लड़कियां अलग बैठेंगी, अब तो वैसा नहीं है बहुत सारे जगहों पे, लेकिन होता था पहले। और जिम्मेदारी हेड बॉय खेल कूद का और हेड गर्ल सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया जाता था। अब शिक्षक का व्यवहार, लड़कियां शांत रहती हैं और शिक्षक अक्सर बोला करते होंगे कि लड़कियां शांत रहती हैं, बोलना नहीं होता है, ठीक है। मीडिया, मास मीडिया, विज्ञापन पुरुष, बाइक महिला किचन साफ करे, मतलब विज्ञापन के द्वारा पुरुष बाइक चलाएंगे, महिला किचन साफ करेंगी। फिल्म, हीरो लड़ता है, हीरोइन बच्चे आई जाती है, ऐसा होता है ना, हीरो को लड़ाई करवाया जाता है और हीरोइन को बचाया जाता है। साथी समूह, पीयर ग्रुप, छक्का लड़कियों वाली बात कहकर चिढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, पुरुष तत्व एवं स्त्री तत्व। अब क्या है? पुरुष तत्व, आदर्श पुरुष का सामाजिक खाका देखिए पढ़ते हैं आगे, तो पुरुष तत्व यानी आदर्श पुरुष किसे कहेंगे? पारंपरिक लक्षण, आक्रामक, तर्कशील, कमाने वाला, रोता नहीं, इसको हम कहेंगे कि ये कैसा पुरुष है? एक
बेहतरीन पुरुष तत्व है इसके अंदर, ठीक है। जब ये दबाव बने रिजल्ट लड़के छिपाते हैं, हिंसक बनते हैं। यानी जब दबाव बनने लगता है कि तुम्हें पारंपरिक लक्षण को अपनाना है, आक्रामक तर्कशील कमाने वाला बनना है, रोना नहीं है, तो इसमें लड़के जो है ना उनको ऊपर दबाव पड़ने पर लगते हैं, तो वो हिंसा की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो स्त्री तत्व अब देखिए, स्त्री के क्या क्या गुण हैं। आदर्श स्त्री बनना, एक आदर्श स्त्री के सामाजिक खाका क्या है, यानी समाज में उसको किस प्रकार से देखा जाता है, तो ममतामयी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए। तो वो लड़की जो है अच्छी लड़की मानी जाती है, और अच्छी लड़की बनने के चक्कर में करियर सपने सब छोड़ देती हैं वो, ठीक है। आधुनिक सोच, अब की सोच क्या है कि अब हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। लड़का भी खाना बना सकता है और लड़कियां भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इसे एंड्रोगाइनी कहते हैं, दोनों के गुण एक व्यक्ति में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर है कि ऐसा लागू हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता अब क्या है, तो मतलब किसी जेंडर के बारे में पहले से बना बनाया गलत सही का बिना जांचा विचार, यानी हम कुछ जांचते नहीं हैं, बस पहले से बना चला आ रहा है तो बस उसे निभाते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसको ही कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। शिक्षा में उदाहरण, पाठ, रीना ने रोटी बनाया और रोहन स्कूल गया, ठीक है। गणित, एक व्यापारी हमेशा पुरुष ही हो सकता है। विज्ञान, सभी आविष्कारक पुरुष दिखाना, जितने भी आविष्कार करने वाले हैं उन्हें पुरुष दिखाना। करियर चैट, नर्स फीमेल रहेगी और इंजीनियर मेल रहेगा। नुकसान, बच्चे की एस्पिरेशन मार देता है, यानी लड़की अगर इंजीनियर बनना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम होता है ना कि बच्चे का जो सपना होता है वो उसे मार दिया जाता है। लड़की सोचती है मैं पायलट नहीं बन सकती, हालांकि वो बन सकती हैं, पर उनको ऐसा बोला जाता है कि आप नहीं बन सकती, ठीक है। बीएड टीचर का काम क्या है, तो बीएड टीचर का काम है स्टेरियोटाइप तोड़ना। एग्जाम्पल, बदल कर पढ़ाना। सीमा पायलट है, सुमित नर्स। एग्जाम्पल, बदल कर पढ़ाना, सीमा पायलट, सुमित नर्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ नर्स बन सकती हैं और लड़के पायलट बन सकते हैं, सीमा भी पायलट बन सकती है, यानी लड़कियां जो हैं वो भी पायलट बन सकती हैं और लड़के भी नर्स बन सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीएड टीचर, बीएड करने वाले सारे टीचर, यानी आप लोगों का अधिकार है कि भविष्य में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो भेदभाव नहीं करेंगे लड़के और लड़कियों में, ठीक है। आगे चलते हैं तो लास्ट हमारा है कंक्लूज़न, निष्कर्ष। अब इस चैप्टर को पढ़ने से निष्कर्ष क्या निकलता है, तो सेक्स प्रकृति का दिया हुआ है और जेंडर समाज का बनाया हुआ है। एक टीचर के रूप में हमें क्लासरूम को जेंडर न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। जैसे चलता आ रहा है वैसे नहीं, हमें कुछ हट के कर दिखाना है। बच्चा बच्ची नहीं, हर बच्चा इक्वल है, बच्चा बच्ची नहीं, लड़का लड़की नहीं, हर बच्चा इक्वल होता है, हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। जब हम स्टेरियोटाइप तोड़ेंगे तभी बेटी भी पढ़ेगी और आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बेटी बेटा किसी में अंतर ना करते हुए, बीएड के बच्चे हो आप तो आपको भविष्य में टीचर बनना है, तो बिना अंतर के आप लोगों को पढ़ाना होगा, ठीक है, बच्चों को। तो यही बातें थी फर्स्ट सेमेस्टर में लिंग विद्यालय समाज के पहला यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए, और ये ऑलरेडी पीडीएफ में है, बट स्टिल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं टेलीग्राम पे कमेंट में कर दीजिए, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ बना के भेज दूँगी। ओके, चलिए बाय बाय।